So let us just start with our first question, which is print factorial of a number. तो suppose आपके पास कोई नंबर है n, ठीक है। अब ये n कुछ भी हो सकता है, यू कैन टेक इट फ्रॉम द यूजर एज वेल, एंड आप चाहें तो इसे हार्ड कोड करके भी लिख सकते हैं। तो सपोज n की वैल्यू अभी इस टाइम 5 है, राइट। फैक्टोरियल का मतलब होता है दैट फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 5 into factorial of 4, right? So factorial of 4. This is how you can calculate factorial of 5, right? लेकिन अब आप बोलोगे कि भाई factorial of 4 मेरे पास कहाँ है? That also has to be calculated. So factorial of 4 होता है 4 into factorial of 3, right? इसी तरीके से factorial of 3 भी नहीं पता है हमें, तो फैक्टोरियल ऑफ 3 कैसे निकालेंगे? सो 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, राइट। देन फैक्टोरियल ऑफ 2 क्या होता है? फैक्टोरियल ऑफ 2 होता है फैक्टोरियल ऑफ 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, एंड देन फैक्टोरियल ऑफ 1 होता है फैक्टोरियल ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0, एंड 0 फैक्टोरियल आपको एक बेस केस देता है विच इज इक्वल्स टू 1 अगेन, राइट। so this is how you can compute factorial. अब हमने सबसे पहली डेफिनेशन हमने जो देखी थी रिकर्जन के बारे में, वो ये थी कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है एंड रेस्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय इटसेल्फ, राइट। तो एक फंक्शन के अंदर यू जस्ट हैव टू वरी अबाउट अ सिंगल फैक्टोरियल, राइट, कि फैक्टोरियल ऑफ 5 कैसे निकलेगा। देन यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि फैक्टोरियल ऑफ 4 कैसे कैलकुलेट हो रहा है या 3 कैसे कैलकुलेट हो रहा है। वो काम किसका है? वो काम नेक्स्ट कॉल अपने आप संभाल लेगी। सो दिस इज व्हाट आर बेसिकली आइडिया इज, ठीक है। तो हम इसे यूज करते हैं फैक्टोरियल। यहाँ पर हम लोगों ने एक फंक्शन कॉल किया, दैट इज फैक्टोरियल ऑफ n इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, ठीक है। हमें फैक्टोरियल ऑफ n निकालना है, ऑल राइट। इसको डिफाइन कर लेते हैं स्टैटिक। अब इस बार हमने जो रिटर्न टाइप रखा है बच्चों, वो इंट रखा है, एंड द रीजन इज कि इससे कुछ ना कुछ आंसर आपको जरूर मिलने वाला है, राइट। कि फैक्टोरियल ऑफ n क्या होता है? 20, 30, 40 सम आंसर यू आर गोइंग टू गेट, राइट। तो इसीलिए फैक्टोरियल ऑफ n इज गोइंग टू हैव सम रिटर्न टाइप, है ना, एंड वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। तो हमने यहाँ पे एक रिजल्ट नाम की वैल्यू रख ली है जिसके अंदर फैक्टोरियल ऑफ n का आंसर आ जाएगा। देन द नेम ऑफ योर फंक्शन इज फैक्टोरियल एंड आर्ग्यूमेंट इट इज accepting is n, ठीक है। एंड देन व्हाट आर यू डूइंग इन पर्टिकुलर सब प्रॉब्लम सॉल्विंग? तो आप सिर्फ और सिर्फ ये काम करते हो कि n के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 का। अगर हम ध्यान से देखें तो 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, तो n माइनस 1 को आप मल्टीप्लाई कर देते हो। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 कैसे निकल कर आएगा? तो दिस इज अ फंक्शन कॉल अगेन, तो वहां से निकल कर आ रहा है, एंड वट एवर द रिजल्ट इज, मतलब फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 का जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये वाला जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होगा इसको हम क्या कर देंगे? रिटर्न। तो विल रिटर्न दिस पर्टिकुलर रिजल्ट। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग, राइट। अब आती है बेस केस की बारी कि कब आके ये काम रुकना है। So it is on factorial 0 that this task has to stop. So we are saying that if the user has entered a value which is lesser or equals to 0, at that moment you have to return anyhow 1. So this is your base case and this is how this whole thing is going to be solved. ठीक है, तो अब हम लोग एक बार इसे ड्राई रन तो करके देखेंगे ही, बट उससे पहले हम इसे रन करके देख लेते हैं व्हाट इज द आउटपुट दैट यू आर गेटिंग। सो उसे प्रिंट कराना पड़ेगा हमें ऑब्वियसली। So let us say that whatever result we have got, let us just print it out. ठीक है, so this is for n equals to 5 and the result that we are getting is 120, right? तो इसे करते हैं clear and ये हमने किया अपने प्रोग्राम को कंपाइल एंड 120 is the final answer that we are getting. एकदम सही है, राइट। एंड जैसे जैसे आप चेंज करोगे n की वैल्यू को, फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया 15, देन यू विल गेट सम अदर वैल्यू ऑब्वियसली। तो दिस इज द वैल्यू दैट यू आर गेटिंग, ठीक है। अब पॉइंट है कि ये चल कैसे रहा है वो हम देखना चाहते हैं, राइट, हाउ इट इज वर्किंग। सो लेट अस जस्ट कॉपी पेस्ट इट इनटू आवर व्हाइट बोर्ड, ठीक है। तो अब विजुअलाइज करने के लिए या तो आप कॉल स्टैक यूज कर ही रहे हो, अदरवाइज आप सिंपली
एक छोटे छोटे बॉक्सेस के थ्रू भी अपने स्टैक फ्रेम्स को विजुअलाइज कर सकते हो. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज कि सबसे पहले आपका जो मेन फंक्शन आया वो है सपोज ये, ठीक है, दिस इज योर मेन फंक्शन, दिस इज अ स्टैक फ्रेम ऑफ मेन फंक्शन. इसमें कितनी लाइन्स हैं? इसमें 3 लाइन्स ऑफ कोड हैं, ठीक है, 1, 2 एंड 3. तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या काम किया है, लाइन नंबर 1 चलाई जिसमें आपने n के अंदर 5 स्टोर करा दिया है. देन द सेकेंड थिंग दैट यू हैव डन इज, वो है कि आप रिजल्ट के अंदर वेट कर रहे हो कि फैक्टोरियल ऑफ n का आंसर जब आएगा तो हम उसे इसके अंदर डाल देंगे, जिसका मतलब है यहाँ से लग चुकी है एक फंक्शन कॉल एंड वी आर वेटिंग कि वॉट एवर द आंसर विल बी वी आर गोइंग टू स्टोर इट इनसाइड दिस रिजल्ट वेरिएबल, ठीक है. तो यहाँ से लग गया है एक फंक्शन कॉल, ठीक है. दिस फंक्शन कॉल इज फॉर फैक्टोरियल फंक्शन, राइट. तो फैक्टोरियल ऑफ n विच इज 5, ठीक है. अब n की वैल्यू हमने यहाँ से पास कर दी है 5 एंड देन अगेन दीज 4 इंस्ट्रक्शंस विल बी लोडेड, ठीक है. तो 1 2 3 4. सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि क्या n की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 0 है, तो ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है. देन वी आर सेइंग कि रिजल्ट के अंदर हम क्या स्टोर कराएंगे, n into factorial of n minus 1 which is factorial of 4. अब n की वैल्यू तो आप लोगों को पता है which is 5 in this particular case. तो यहाँ पर ये तो वैल्यू हो जाएगी 5 और फैक्टोरियल और 4 अभी सॉल्व होना है, तो इसका मतलब है यहाँ से एक और फंक्शन कॉल लग चुकी है, ठीक है, विच इज फॉर फैक्टोरियल ऑफ 4, ठीक है. यहाँ आपको सामने दिख रहा है फैक्टोरियल ऑफ 4 की कॉल है ये. तो फिर से एक लोकल वेरिएबल बनेगा n जिसके अंदर 4 लोड हो जाएगा. फिर से हम चेक करेंगे कि क्या n की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 0 है, ऑफ कोर्स नॉट. अगर नहीं है तो फिर हम फिर से रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे जिसमें हमारे n की वैल्यू तो इस बार हो चुकी है 4 और साथ में हमें मल्टीप्लाई करना है फैक्टोरियल ऑफ n minus 1 which is factorial of 3. स्टिल अ अननोन. तो जब भी कोई अननोन होता है तो एक फंक्शन कॉल लग जाती है उसके लिए, है ना. इसको हम ले आते हैं और आगे, ठीक है. तो एक फंक्शन कॉल लग चुकी है इस बार फैक्टोरियल ऑफ 3 के लिए, राइट. तो दिस इज द स्टैक फ्रेम ऑफ फैक्टोरियल ऑफ 3. फैक्टोरियल ऑफ 3 में फिर से हम चेक कर रहे हैं कि क्या n की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 है, ऑफ कोर्स नॉट. अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, तो n यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल है जिसके अंदर 3 है एंड देन रिजल्ट आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो, तो रिजल्ट के अंदर यू आर राइटिंग n इंटू, n का मतलब है 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 विच इज फैक्टोरियल ऑफ 2. फिर से एक फंक्शन कॉल, ठीक है. तो यहाँ पर फैक्टोरियल ऑफ 2 के लिए एक फंक्शन कॉल लग गया है जिसमें एक लोकल वेरिएबल है n जिसके अंदर 2 लोड हो रखा है एंड देन अगेन यू आर वेटिंग कि भाई रिजल्ट के अंदर कुछ वैल्यू आएगी, तो उसके लिए आपने बोल दिया रिजल्ट इक्वल्स टू n इंटू, सो n का मतलब हो गया 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 विच इज फैक्टोरियल ऑफ 1. अगेन अ फंक्शन कॉल, ठीक है. तो यहाँ से फैक्टोरियल ऑफ 1 के लिए फंक्शन कॉल लगा है. फिर अगेन यू आर चेकिंग n लेस देन 0 तो नहीं है या इक्वल टू 0 तो नहीं है, ऑफ कोर्स नॉट. तो फिर से एक लोकल वेरिएबल है n और एक रिजल्ट कैलकुलेट हो रहा है जिसमें आप n इंटू दैट इज 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0 को कॉल लगा रहे हो. एंड जैसे ही आप इसको फैक्टोरियल ऑफ 0 को कॉल लगाएंगे तो फैक्टोरियल ऑफ 0 में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है. तो n एक लोकल वेरिएबल है जिसमें 0 लोड हुआ एंड देन यू आर सेइंग कि n अगर लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो आपको रिटर्न करना है 1. यहाँ से रिटर्न वाला प्रोसेस होगा शुरू. तो रिटर्न हमेशा उसी प्लेस पे होता है जहाँ से कॉल आई होती है. इसका मतलब अभी f0 को रिप्लेस कर देगी, यहाँ से जो रिटर्न वैल्यू आई है वो दैट इज 1. आपने यहाँ से 1 रिटर्न किया है, तो f0 को रिप्लेस करेगा क्या, f0 को रिप्लेस करेगा 1. सो 1 इंटू 1 होता है आपकी वैल्यू, 1 इंटू 1 होती है 1. सो दिस रिजल्ट, नेक्स्ट लाइन क्या है, रिटर्न द रिजल्ट. यहाँ से रिजल्ट कैलकुलेट हुआ है 1, ठीक है, रिजल्ट इक्वल्स टू 1 एंड दिस विल बी रिटर्न टू द कॉलर. मतलब जिसने इसे कॉल किया है वहीं पे सेम प्लेस पे जाके रिप्लेस हो जाएगी. सो 1 विल बी हियर. अब रिजल्ट कैलकुलेट हुआ 2 इंटू 1 विच इज 2 and this result which is equals to 2 will be returned back to the caller which is here. तो f2 को replace करेगी ये final value which is 2. Then 3 into 2 is 6 और 6 result के अंदर stored है, ठीक है. और ये 6 return हो जाएगी जहाँ से इसे call आया था where which is here, ठीक है. तो f3 को replace करेगा 6. Then 6 into 4 is 24 and this 24 will be returned back to the caller place which is here. तो यहाँ पर आ जाएगा 24 and then f into 25 into 24 is 120.
So this 120 will be returned back to the caller, which is in the main function. तो मेन फंक्शन में रिजल्ट के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 120 एंड देन द मेन फंक्शन बस एक लाइन बचती है एग्जीक्यूट होने से विच इज रिजल्ट को प्रिंट करा दो एंड दैट इज द रीजन कि 120 आपकी स्क्रीन पर प्रिंट होता है. सो दिस इज द कंप्लीट फ्लो ऑफ योर स्टैक फ्रेम्स कि किस तरीके से हर एक स्मॉलर सब टास्क जो है वो करा जा रहा है फैक्टोरियल फंक्शन के थ्रू. ठीक है, तो एक बिगर प्रॉब्लम है उसे हमने ब्रेक डाउन किया इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स और एक स्टैक फ्रेम का काम है एक सिंगल प्रॉब्लम को सॉल्व करना. राइट, सो आई होप दैट दिस क्वेश्चन इज क्लियर. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन and let us have some more deeper understanding for it.